नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव। आपका हमारी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आज की हमारी वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है और इसमें मैं आपको बस केवल आज 3 पॉइंट मूलकण, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ही बताऊंगा और टॉपिक्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये मूलकण देखिए, मूलकण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी होते हैं मेसोन, जिन्हें मतलब हम अपर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख लीजिए आप। ये तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूलकण, तो भाई इसके एग्जाम्पल हैं। मूलकण की डेफिनेशन तो आपने बताई नहीं, तो वही सुनिए। मूलकण की डेफिनेशन क्या बनेगी? मूलकण वे कण जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात और आगे मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं झांका जा सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है और इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। ये होता है। ऐसी प्रोटॉन है, ऐसी न्यूट्रॉन है, ठीक। अब मूलकण, इसके प्रतीक देखिए आप। प्रतीक, ये मूलकण का प्रतीक ये होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ये होता है, और प्रोटॉन का प्रतीक ये है P, और P प्लस से भी दिखा देते हैं हम इसे कभी कभी, है ना। और न्यूट्रॉन का प्रतीक N हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस -19 कूलम। लेकिन अब मैंने ये कह दिया 1.6 और 1.6, पर ये चीज़ देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनात्मक होता है आपका, ठीक। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg है, कोई प्लस ना लिख दे। ये -31 kg मतलब एक बार नगण्य ही मान लीजिए। और इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए 1.67 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसमें पॉइंट में संख्या आती हैं, तो उन्हें आप लिखने का कोई महत्व नहीं है, आप बराबर ही मान लीजिए। इनके खोजकर्ता देखिए जे थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, और उन्होंने 1897 में इसकी खोज की थी। और प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड ने 1911 में प्रोटॉन की खोज की, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता सर जे चैडविक 1932 में इन्होंने खोज की थी। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता मतलब मूलकण के खोजकर्ताओं का नाम आसानी से याद रख सकेंगे। देखिए, हमारी शॉर्टकट ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, तो ई से क्या बनता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, ई से बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन। प से क्या बना हमारा? प से प्रोटॉन। और च से क्या बना हमारा? च से सॉरी आई एम रियली सॉरी, नौ से बना न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन ट से होता है तुम्हारा, आप याद रखिए, टॉमसन नहीं, थॉमसन किसी किसी किताब में थॉमसन को टॉमसन लिखते हैं, पर आप थॉमसन याद रखिए, ट से याद तो रह ही सकता है ना। ट से थॉमसन हो जाएगा, थॉमसन, ठीक। प्रोटॉन, र से क्या हो जाएगा आपका? ट से थॉमसन हो गया, र से रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड जी। और च से चैडविक। के साथ में इनके सन याद रखेंगे, तो 1897, 1921 और 1932 और बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपको। अब ये देख लीजिए, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? सन 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। मोजले ने 1913 ईस्वी में, ठीक, खोज की थी। उन्होंने क्या कहा था? तो मोजले के अनुसार तत्व के परमाणु में उपस्थित
तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। ठीक, अब हमें इसके प्रोटोनों की संख्या, मतलब जितने 7वें नंबर पे ये हमारा प्रोटोन होता है। ठीक, तो जो हमारी आवर्त सारणी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये परमाणु क्रमांकों के आधार पर लिखी गई है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया। ठीक, इसका 2 हो गया। ऐसे जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये चलती जाती तो ये परमाणु क्रमांक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके परमाणु क्रमांक हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, और हमेशा जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड से, जेड कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो नाभिक में अवस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, जो परमाणु क्रमांक हो गया वो, तो इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु, जो परमाणु का हमारा क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक, वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटोनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, थोड़ा लिखाई ऐसी हो जा रही है पर समझ लीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, अब देखिए, जैसे अब हम ये नाइट्रोजन ही ले लीजिए आप। नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक 7 हो गया। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है। ठीक, परंतु जब तक नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ना लेता है और ना देता है, मतलब कि इसके पास 7 ही प्रोटॉन हैं और ये उदासीन बना हुआ है, मतलब ना लेना ना देना, अभी उदासीन है। इस स्थिति में इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी 7 ही होती है, क्योंकि आप बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 ही होगी, अगर है ना, क्योंकि जो वो उदासीन परमाणुओं के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसीलिए जो परमाणु क्रमांक हो जाए वो वो हो जाएगा, वो इसके भी बराबर हो जाएगा। उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। ये देखिए, हमने यहाँ लिखा भी है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी तो प्लस, अगर न्यूट्रॉन में प्लस के 7 प्रोटॉन होंगे और माइनस के 7 न्यूट्रॉन होंगे, जब भी तो ये उदासीन बनेगा। अगर ये उदासीन बनेगा, अगर मान लीजिए माइनस के 7, आप कह रहे हैं कि प्लस के 7 तो प्रोटॉन हैं पर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उदासीन तो रहा ही नहीं। इसी वजह से ये जो, अब क्योंकि नाइट्रोजन तो उदासीन है, 7 नाइट्रोजन तो उदासीन है ना, इसीलिए 7 क्या रखने पड़ेंगे हमें? इलेक्ट्रॉन। 7 प्रोटॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो उदासीन है, तो ये परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा, केवल उदासीन के लिए। ठीक, ये जो फॉर्मूला है हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब मैं आपको परमाणु भार बता देता हूँ। परमाणु भार क्या है? परमाणु भार, ये मोज़ले ने ही सन 1913 में, मोज़ले ने नामक वैज्ञानिक ने ही परमाणु भार की खोज की थी। लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं, सन 1913 में मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु भार की खोज की। ठीक है ना। और उनके अनुसार, ये थोड़ा नंबर बढ़ाने के लिए अपने ट्रिक होती हैं, उनके अनुसार ये, फिर ये कोमा लगा दीजिएगा, देख लीजिए, समझिए। मैं आपको और भी आगे आगे बढ़िया चीज़ बताऊँगा। देखिए, परमाणु में उपस्थित परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग। मैंने यहाँ प्लस लगा दिया है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती है। इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक, और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं।
परमाणु भार क्या होगा, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब जैसे अब हम न्यूट्रॉन का आपको परमाणु भार निकाल के दिखा देते हैं एक बार। आप न्यूट्रॉन ले लीजिए, ये देखिए न्यूट्रॉन 7। अब परमाणु भार निकालना है। परमाणु भार किसे प्रतिशत क्या, ए से। परमाणु भार ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या, अरे प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटोनों की संख्या आपको पता ही है, प्रोटोनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, 7। तो परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। जेड और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या को आप n लिख लीजिए, तो a प्लस जेड, ए बराबर जेड प्लस n हो जाएगा। ठीक, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, ये होगी हमारे प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या किसके बराबर हो गई, प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर हो गई। तो परमाणु क्रमांक हमें पता है न्यूट्रॉन का 7 होता है। अब हम न्यूट्रॉन का निकाल रहे हैं परमाणु भार। न्यूट्रॉन के परमाणु, अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, ये आप आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन की संख्या वैसे 7 होती है। ठीक, तो 7 होती है नाइट्रोजन की, वो सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन में। ठीक, तो ए परमाणु भार क्या हो जाएगा, ए बराबर 7 और 7, ये हो गया 2 गुना 7 और ये हो गया 14 आपका। ठीक, ये देखिए, तो ये था हमारा आज का परमाणु स्ट्रक्चर, मूलकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने आपको बताया ईंट पर नाच, ट्रिक और परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किस किस के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार, परमाणु भार किसके बराबर, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये न्यूट्रॉनों की संख्या में हम आपको निकालने सिखाएंगे, वो आगे बताएंगे, ठीक है। और एक नोट लिख लीजिए आप, जो प्रोटोनों और प्लस न्यूट्रॉन लिखा ना हमने, इसे हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों को, मतलब दोनों के योग को हम न्यूक्लियन पढ़ते हैं, न्यूक्लियन। तो ये परिभाषा ऐसे भी बन सकती थी, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। ठीक, तो थोड़ी वो छोटी हो जाती, इसीलिए मैंने बड़ा करके आपको बताया है। और a प्लस पी प्लस एन, मतलब प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या की जगह आप परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं, जेड। ठीक, और मैं अब आ गया आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने का। देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वर्ड मीनिंग पढ़े होंगे, पर आपको ये बताइए खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो खीर को इंग्लिश में कहते हैं राइस पुडिंग, RICH राइस, और PUDDING राइस पुडिंग। ठीक है, राइस पुडिंग। ठीक है, ओके गाइज, बाय।